दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। बीजेपी नेता डॉक्टर निशिकांत दुबे एक बयान की वजह से विवादों में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस देश में धार्मिक झगड़े भड़काने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने यह बात तब कही जब वो बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं को पार कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो संसद को ही बंद कर देना चाहिए। उनकी इस हिम्मत भरी टिप्पणी की तारीफ होने की बजाय उनकी अपनी पार्टी बीजेपी ने उनके बयान से किनारा कर लिया। मेरे ख्याल से यह बहुत शर्मनाक और डरपोक वाली हरकत है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल गलत नहीं कहा। मैं ऐसे साफ साफ 9 उदाहरण दूंगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के साथ भेदभाव को नजरअंदाज किया, जिससे हिंदुओं में गुस्सा बढ़ा और धार्मिक भावनाएं भड़कने का खतरा पैदा हुआ। फिर मैं वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट जो हिंदू सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने पर लाल पीला हो रहा है उसका जवाब क्या है। मैं बताऊंगा उन हिंदू संस्थानों के बारे में भी जिनमें दूसरे धर्म या मजहब के लोग शामिल हैं। और लेकिन सबसे पहले यह वो उदाहरण जो सुप्रीम कोर्ट को सवालों के घेरे में लाते हैं। पहला सबसे ये वक्फ बोर्ड का ही मामला। 30 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को गलत नहीं माना जिसमें मुसलमानों को यह ताकत दी कि वो किसी भी संपत्ति को अपनी बता दें, किसी भी जमीन को हड़प लें। लेकिन अब यह कोर्ट इस बात पर सुनवाई कर रहा है कि क्या इस कानून का नया रूप जो इन गलत चीजों को रोकता है वो गलत है या नहीं। 30 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं माना, जिसने मुसलमानों को टैक्स पेयर के हजारों करोड़ रुपए के धार्मिक संपत्तियों का सर्वे करने की इजाजत दी। 30 साल तक सुप्रीम कोर्ट को यह गलत नहीं लगा कि एक अलग गैर न्यायिक ट्रिब्यूनल जो समानांतर ट्रिब्यूनल है वो उन लोगों की किस्मत का फैसला करता था कि जिनकी जमीन संपत्ति छीन ली गई थी। लेकिन अब यह कोर्ट इस बात पर सुनवाई कर रहा है कि क्या इस कानून का नया रूप सही है या गलत है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी सोचा कि अगर यह नियम उलट दिए जाए तब क्या होगा। सच तो यह है कि भारत की हर मस्जिद सनातन की जमीन पर बनी हुई है, जिसमें जामा मस्जिद भी शामिल है। अगर कोई हिंदू बोर्ड, सनातनी बोर्ड वक्फ एक्ट जैसे सनातन एक्ट के जरिए जामा मस्जिद पर दावा करे तो मुसलमानों को कैसा लगेगा। अगर उन्हें कोर्ट की बजाय सनातन ट्रिब्यूनल में अपनी बात रखनी पड़े तो क्या होगा। 30 साल तक सुप्रीम कोर्ट इस बात को नजरअंदाज करता रहा कि वक्फ एक्ट ने वक्फ बोर्ड को इतना ताकतवर बना दिया कि उसने पिछले 10 साल में 20 लाख एकड़ जमीन हड़प ली। दुनिया भर के सारे जो संपत्ति के झगड़े हैं वो कोड और मौजूदा कानून के जरिए सुलझाए जाते हैं, लेकिन जो धर्म समुदाय से अलग होते हैं। फिर क्यों एक खास समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय को ऐसे कानून दिए गए जो समुदाय के खिलाफ साफ तौर पर भेदभाव करते थे। अगर ये हिंदुओं में गुस्सा और धार्मिक झगड़े भड़काने की वजह नहीं है तो और क्या है। अब आपको दूसरा मामला समझाते हैं, वो कश्मीरी हिंदुओं का मामला। वहां धार्मिक आधार पर हिंसा हुई है, तो कश्मीर के मामले को थोड़ा समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 हटने जैसे कानूनी फैसले की जांच के लिए एक बड़ी बेंच बनाई। लेकिन जब 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ हमले और जो अपराध हुए उनका पलायन हुआ, उसके मामलों को खोलने की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कारण बहुत समय बीत गया है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट 1984 में सिखों के खिलाफ हुए अपराधों की जांच के लिए एक खास टीम बनाता है, SIT, जो कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार से 6 साल पहले की घटना थी। कश्मीरी हिंदुओं के घर छीन लिए गए, तोड़ दिए गए, उनकी नौकरियां ले ली गई, उनके मंदिर तोड़े गए, उन्हें धमकाया गया, उनके परिवार वालों के साथ बलात्कार हुआ, उनका अपहरण हुआ, उन्हें मारा गया, उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, उनकी जमीन से भगा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इन मामलों की दोबारा सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। अगर ये हिंदुओं में गुस्सा और धार्मिक झगड़े भड़काने की वजह नहीं तो और क्या है। अब आपको तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। हिंदू पूजा स्थलों पर सरकार का कब्जा है। हिंदू मंदिरों और उनकी संपत्तियों पर सरकार ने कब्जा कर
एक सबसे बड़ा घोटाला किया है पैसे का। यह सब सुप्रीम कोर्ट की नजरों के सामने हो रहा है, जो कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है और रहना चाहिए। आपको दशकों तक हज के लिए सब्सिडी देने में कोई आपत्ति नहीं है। टैक्स पेयर के पैसों से शानदार इफ्तार पार्टियां करते हैं। हजारों मौलवियों को मासिक वेतन देने के लिए सरकारी खजाने को लूट सकते हैं। सरकारी यूजीसी से माइनॉरिटी संस्थानों को पूरी फंडिंग दे सकते हैं कि 50% सीटें माइनॉरिटीज के लिए रखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए पलट दे सकते हैं और हिंदू मंदिरों से हजारों करोड़ रुपए लूट सकते हैं। हिंदू मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन बेच सकते हैं या अपने कब्जे में ले सकते हैं। करतारपुर कॉरिडोर के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, मदरसे चला सकते हैं और फिर भी धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं। अगर आप सचमुच मानते हैं कि धर्म को सरकार से अलग रहना चाहिए, तो इसका उल्टा भी सच है कि सरकार को भी धर्म से अलग रहना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? सरकार क्यों वक्फ बोर्ड के सर्वेयरों को पैसे दे रही है? क्यों मौलवियों को वेतन दे रही है? क्यों वक्फ बोर्ड और मस्जिद की जमीन पर दुकान खोलने के लिए बिना ब्याज के लोन दे रही है? क्यों मदरसे चला रही है? क्यों सैकड़ों करोड़ रुपए क्रिश्चियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दिया जा रहा है? एक सरकार 1,10,000 हिंदू मंदिरों को अपने कब्जे में रख लेती है और उसको धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। क्या हमें धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। लेकिन क्या हम हैं? नहीं। हिंदू मंदिरों को आजाद करने की याचिका 2012 में सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। कोर्ट ने इसको निचली अदालत में वापस भेज दिया। सबसे जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मुस्लिम और हिंदू बोर्डों के बीच समानता की बात की। फिर भी क्या उसके पास हिम्मत है कि वो सरकार से मस्जिदों को भी उसी तरह अपने कब्जे में लेने को कहे जैसे मंदिरों को लिया गया है? अगर ये हिंदुओं में गुस्सा और धार्मिक झगड़े भड़काने की वजह नहीं तो और क्या है? अब चौथा सवाल, शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इजाजत दी बल्कि 93rd संशोधन के जरिए आरटीई के कानून को मंजूरी दी, जो हिंदू संचालित स्कूलों को मजबूर करता है कि वो 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए सुरक्षित रखे, उनको निःशुल्क पढ़ाए। लेकिन यह कानून मुस्लिम या क्रिश्चियन बोर्ड को या क्रिश्चियन स्कूलों पर ऐसा नहीं चलता है, कोई जरूरी नहीं है उनके लिए। इससे नतीजा क्या हो रहा है कि हिंदू स्कूल जो है वो लगातार बंद हो रहे हैं और हिंदुओं के बच्चे क्रिश्चियन या मुस्लिम स्कूलों में भेजे जा रहे हैं, जहां या अल्पसंख्यक स्कूलों में भेजे जा रहे हैं जहां धर्मांतरण की आशंका है और कम से कम प्रचार की आशंका तो जरूर है। अगर यह हिंदुओं में गुस्सा और धार्मिक झगड़े भड़काने की वजह नहीं है तो और क्या है? पांचवा, अभिव्यक्ति की आजादी का मामला। अगर आप मुझसे पूछें कि बनाना रिपब्लिक क्या होता है, तो मैं जो बोलने की आजादी का पूरा समर्थन करता हूं, कहूंगा कि ये वो देश है जहां सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश के उल्लंघन पर चुप रहता है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। 1 साल भी दिया, तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट के 2023 के आदेश का खुला उल्लंघन कर रही है, जिसमें कहा गया था कि नफरत भरे भाषण के मामले में तुरंत केस दर्ज होना चाहिए। फिर भी आज तक कोई केस नहीं दर्ज किया, न तो सरकार ने कुछ किया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ किया। मैं यही समझ सकता हूं कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात, इसे भयानक बीमारियों से जोड़ना, इसे दुनिया के लिए खतरा बताना सुप्रीम कोर्ट के लिए नफरत भरा भाषण नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि नुपुर शर्मा पर, जो सिर्फ इस्लामिक ग्रंथों का हवाला दे रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट इतनी सख्ती क्यों दिखा रहा था और उसे नफरत भरा भाषण क्यों माना है उनकी बातों को? एक विचारधारा है जो अपने अनुयायियों से साफ साफ कहती है कि उसके मजहब को नहीं मानने वालों को मारो, अपंग करो, उसका धर्म बदलवाओ। यह सच है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बोलने की आजादी से नफरत भरा भाषण शामिल नहीं है। लेकिन नफरत भरा भाषण कौन तय करेगा? यानी हिंदू सबसे खराब प्राणी है, यह कुरान कहता है 98.6 सूरा। क्या यह नफरत भरा है? गैर आस्तिकों को दोस्त नहीं बनाओ और उनका धर्म बदलो, अगर नहीं माने तो मार दो। फिर कुरान को कोट कर रहा हूं, 489 सूरा। लेकिन हिंदू धर्म के खिलाफ इस नफरत भरे भाषण को सामान्य भाषण मानते हैं सुप्रीम कोर्ट।
आप हिंदू ग्रंथों को जलाने की इजाजत देते हैं, लेकिन गैर हिंदू ग्रंथ को जलाने की सजा जो है वो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। आप इस्लाम के खिलाफ किसी भी बात को नफरत भरा भाषण कहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भरे भाषण को सामान्य भाषण मानते हैं। आप हिंदू ग्रंथों को जलाने की इजाजत देते हैं, लेकिन गैर हिंदू ग्रंथ जलाने पर गिरफ्तारी का आदेश दे देते हैं। अगर यह हिंदुओं में गुस्सा और धार्मिक उन्माद भड़काने की वजह नहीं है तो और क्या है? अब आते हैं छठे पॉइंट पर। जज साहब, क्या आप जानते हैं कि आपने पशु बलि पर रोक लगा दी? भले ही यह 10 महाविद्याओं की पूजा की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा थी और 1954 के शिरूर मठ फैसले ने इसे जरूरी धार्मिक प्रथा भी माना था, लेकिन जजों ने कुछ सुना नहीं। आपने कुल्लू दशहरा के 600 साल पुराने पशु बलि की परंपरा पर भी रोक लगा दी। त्रिपुर सुंदरी के त्रिपुरा में पशु बलि पर रोक लगा दी। अच्छी बात है, चलिए मैं मानता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है, हिंसा को नहीं बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन आपने यही जो हिंसा का जो अहिंसा का जो पाठ है वो इस्लाम के फॉलोअर्स को क्यों नहीं समझाया? वो बकरीद पर एक बार भी आप रोक लगाकर देख लीजिए कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्या यह जो अहिंसा का जो पाठ है यह सभी धर्मों पर होने वाली पशु बलि पर लागू नहीं होता है? लेकिन क्या ऐसा है, क्या जजों में हिम्मत है कि वो हलाल पर रोक लगाएं, जिसमें गले की नस काटी जाती है, सांस की नली काटी जाती है, खून पूरी तरह से शरीर से निकाला जाता है और जानवर जिंदा होता है, उसको कितना तड़पाया जाता है, सिर को काबा की ओर करना होता है और साथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वगैरह पढ़ना होता है। इसके अलावा केवल मुसलमान ही यह कटाई कर सकता है। जजों के मुताबिक यह रिवाज नहीं है। अब जन्माष्टमी के दौरान हमारी जो पिरामिड है उसकी ऊंचाई आप 20 फीट तक सीमित कर देते हैं, क्योंकि इससे लोगों को नुकसान हो सकता है। आप हमारी भलाई के लिए हमारे ऊपर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। लेकिन मुहर्रम के समय आप क्या सो जाते हैं? जो हाथ में स्टील के कील पहन के अपने सीने पर मारते हैं, कोड़ों से खुद को मारते हैं, क्या उनको नुकसान नहीं पहुंचता है? उस पर आप कुछ नहीं कहते हैं। क्या जजों में हिम्मत है कि मुहर्रम के इस रिवाज पर रोक लगाएं? यही बात दिवाली के पटाखों पर आते हैं। दिवाली के पटाखे सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। बगल में हजारों टन पराली जलाई जा रही है। क्रिसमस पर लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। न्यू ईयर पर जो पटाखे छोड़े जाते हैं वो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, लेकिन केवल दिवाली के ही पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं। बाकी सब तो पर्यावरण को साफ करते हैं। अगर यह हिंदुओं में गुस्सा और धार्मिक उन्माद भड़काने की वजह नहीं है तो और क्या है? अब आते हैं 7वें पॉइंट पर, पूजा स्थल कानून का मामला। क्या आप जानते हैं कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अयोध्या के फैसले में जानबूझकर 1991 के पूजा स्थल कानून को मंजूरी दे दी थी, जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति में सभी धार्मिक स्थलों को बनाए रखने का आदेश देता है। आज हजारों ऐतिहासिक गलतियों को कभी ठीक नहीं किया जा सकता है इस एक चालाकी के कारण, जब तक संसद में 1991 के इस कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द न किया जाए। एक सही दुनिया में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने का कानूनी रास्ता बंद नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है कि पूजा स्थल कानून ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पूजा स्थल जो किसी अन्य पूजा स्थल पर कब्जा करके बनाया गया है, कोई भी जो वर्शिप प्लेस है, उसको किसी अन्य पूजा स्थल पर किसी अन्य भावनाओं पर कब्जा करके अगर बनाया जाता है तो वो पवित्र नहीं होता है। उसका मालिकाना हक कानूनी तौर पर साबित होना चाहिए। बस इतना सा वाक्य। लेकिन मौजूदा पूजा स्थल कानून एक अरब कानून मानने वाले हिंदुओं की इच्छाओं के खिलाफ साफ तौर पर भेदभाव करता है। अभी तक सिर्फ एक अपवाद है, वह है राम मंदिर। न्याय का एकमात्र निशान यह है कि इसे सभी पर समान लागू करना होगा, क्योंकि जब आप तर्क, नैतिकता, मूल सिद्धांतों, निष्पक्षता और कानून को विज्ञान की तरह देखते हैं तो संख्याएं मायने नहीं रखती। 4, 40 या 40,000 कितने आपराधिक मामले देखने चाहिए ताकि आप कह सकें कि न्याय सभी के लिए एक समान होना चाहिए? हम एक न्याय की पुकार को सुनते हैं और हर एक न्याय की पुकार को सुना जाना चाहिए, लेकिन जब डर, भावनाएं, दबाव और पक्षपात हावी होता है तो संस्थाएं मायने रखने लगती हैं।
हिंदुओं के लिए यह बहुत कड़वी बात रही है। हमारे नेताओं को डर था कि सोमनाथ के अभिषेक से हिंदू जागृति होगी और सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। हमारे नेताओं ने सबसे पवित्र कृष्ण जन्मस्थल को धोखे से गलत पक्ष को दे दिया और सुप्रीम कोर्ट चुप रहा उस पर भी। हमारे नेताओं ने पूजा स्थल कानून बनाकर हमारे मंदिरों को वापस लेने का हक भी हमसे छीन लिया और सुप्रीम कोर्ट उस पर चुप है। अगर ये हिंदुओं में गुस्सा और धार्मिक उन्माद भड़काने की वजह नहीं है तो और क्या है। 8वें पॉइंट पर आते हैं, सबरीमाला फैसले का मामला। सवाल सीधा सा है, क्या यह भेदभाव था या ऐसा लगने वाला भेदभाव? क्योंकि सच यह है कि कई हिंदू मंदिर हैं जहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है और सबरीमाला मंदिर हैं जहां महिलाओं को प्रवेश की इजाजत नहीं है। सिर्फ उस खास सबरीमाला मंदिर में जहां देवता ने ब्रह्मचारी रहने की कसम खाई है, वहां जो रजस्वला जो महिलाएं होती हैं उनको प्रवेश की इजाजत नहीं है। खास उम्र से ऊपर की महिलाओं को प्रवेश की मनाही है। इतना ही नहीं, मासिक धर्म वाली महिलाओं के लिए इस्लाम में भी कुरान को छूना, पूरा आयत पढ़ना, मस्जिद में प्रवेश करना, नमाज पढ़ना, तवाफ करना, रोजा रखना और कई सारी चीजें गलत हैं। कुरान ने ये कहा है अपने हदीस में। तो क्या आप इन आयतों को हटाएंगे? हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 में बड़ा विरोधाभास है। अगर आप एक को मानते हैं तो दूसरा नहीं मान सकते, दूसरे को मानते हैं तो पहला नहीं मान सकते। हजारों धार्मिक नियम अनुच्छेद 21 यानी जीवन, सम्मान और आजादी के अधिकार के खिलाफ है। अगर आप सच्ची कैथोलिक महिला हैं तो आप पादरी नहीं बन सकती। अगर आप सच्ची मुस्लिम महिला हैं तो आप गा नहीं सकती, नाच नहीं सकती, खेल नहीं सकती, अपनी कोई कला नहीं दिखा सकती। शराब तो खैर बिल्कुल ही नहीं पी सकते आप लोग, मर्द भी। समलैंगिक नहीं हो सकती, मनचाहे कपड़े नहीं पहन सकती या धर्म नहीं छोड़ सकती। एक सुप्रीम कोर्ट जो हिंदू धर्म से भेदभाव को सही तरीके से हटाता है लेकिन दूसरे धर्म के मामले में डर कर छिप जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, शरिया कोर्ट है। शाबानो फैसले को पलट दिया गया। भले ही वहां साफ भेदभाव था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा के खिलाफ फैसला दिया। भले ही वहां सिर्फ ऐसा लगने वाला भेदभाव था। अगर ये हिंदुओं में गुस्सा और धार्मिक झगड़े को भड़काने की वजह नहीं हो सकता है तो और क्या है। अब 9वां पॉइंट, सीएए विरोध का मामला। शाहीन बाग याद होगा आपको, उसमें सीएए के प्रदर्शन में जिसके चलते सन 2020 में दिल्ली में खतरनाक दंगे हुए। वो सड़कों को रोककर महीनों बैठे रहे। खुली गैर कानूनी हरकत के बारे में वो इस्लामविदों और जिहादियों द्वारा अराजकता फैलाने की कोशिश की गई ताकि भारत फिर से 1911 जैसा आर्थिक रूप से कमजोर देश बन जाए। नफरत से भरे कट्टरपंथी बिना किसी तर्क, बिना किसी कारण के सड़कों को बंद कर रहे थे, जिससे लाखों यात्रियों को परेशानी हुई। शाहजहां ने अशोक चक्र की जगह ले ली। बच्चे मोदी और शाह को मारने की बात कर रहे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे गैर कानूनी नहीं मान रहा था। उन्होंने मध्यस्थता की बात की। ये शाहीन बाग की वजह से लाखों लोगों को परेशानी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आग बंद कर ली है। क्या इस देश में कानून का कोई मतलब है? क्या सुप्रीम कोर्ट हर उस चीज के लिए मध्यस्थता मांगेगा जिसे वो गैर कानूनी कहता है? सबरीमाला फैसले के लिए प्रदर्शनकारियों का कोई वजूद नहीं था। मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ था जो मैंने उन्हें कानून और सुप्रीम कोर्ट का आदेश तोड़ने के लिए डांटा था। शायद अब से मैं मध्यस्थता की मांग करूंगा। सारे चोर जो हैं वो पुलिस के साथ मध्यस्थता करें, सभी जो भ्रष्ट हैं वो ईडी के साथ मध्यस्थता करें। सब लोग कानून मानने की बजाय मध्यस्थता करने लगे। अगर ये हिंदुओं में गुस्सा और धार्मिक झगड़े की को भड़काने वाला नहीं बनता है, अगर ये उसकी वजह नहीं बनता है तो और क्या है। अब आखिर में आपको बताता हूं उन सनातनी मंदिरों के बारे में जिसमें गैर सनातनी शामिल किए गए और हमारे विद्वान जजों को इसका पता भी नहीं है या पता नहीं रखना चाहते। प्रिय सुप्रीम कोर्ट, हिमाचल प्रदेश में 2021 में मां ज्वालामुखी मंदिर बोर्ड में 2 मुस्लिम जशनुद्दीन और शकीन को नियुक्त किया गया। यह मंदिर शक्तिपीठों में से एक है, जो भारत के जो हिंदुओं के शक्तिपीठ माने जाते हैं उनमें से एक है। दूसरा बताता हूं, कर्नाटक में नवाज नाम के एक मुस्लिम को 2024 में अभिमुक्तेश्वर स्वामी मंदिर में नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल में फिरहाद हकीम को तारकेश्वर विकास बोर्ड के
अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। यह बोर्ड मुख्य रूप से तारकेश्वर शिव मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का व्यवस्था करने के लिए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पे आते हैं। अखिलेश यादव ने की सरकार ने कुंभ मेले आयोजन, महाकुंभ मेले के आयोजन समिति का अध्यक्ष बना दिया था आजम खान को। क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है या क्या गैर हिंदू नहीं है? आंध्र प्रदेश तिरुपति देवस्थानम TTD जो इसको बोलते हैं, उसमें कई गैर सनातनियों को नियुक्त किया गया है। आपको याद होगा कि हाल ही में इस मंदिर में प्रबंधन पर आरोप लगे थे कि उसके गैर सनातनी सदस्यों ने प्रसादम में मिलावटी सामग्री का इस्तेमाल कराया था। मतलब कि गैर सनातनी सदस्य जो हैं वो प्रबंधन में शामिल भी हैं और वह निर्णायक पदों पर भी हैं। पूरे भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन हिंदू मंदिर बोर्डों की तुलना वक्फ बोर्ड से कैसे की जा सकती है? हिंदू मंदिर बोर्ड के पास भूमि पर दावा करने का कोई विधायी अधिकार नहीं होता, जबकि वक्फ अधिनियम की धारा 40 वक्फ बोर्ड को भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने की अनुमति देती है। हिंदू मंदिर बोर्ड गैर हिंदू भूमि, गांव, ASI संरक्षित स्मारकों, आदिवासी संपत्तियों को स्वामित्व का दावा करने नहीं देती है, जबकि वक्फ बोर्ड ने 250 ASI संरक्षित स्मारकों पर दावा किया हुआ है। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने 2022 में पूरे एक गांव, तिरुचेंदुरई गांव को उनको अपनी संपत्ति बता दिया, जिसमें 1500 साल से भी पुराना चंद्रशेखर स्वामी का मंदिर है। वक्फ बोर्ड का प्रबंधन पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है। वक्फ बोर्डों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग और गैर मुस्लिम संपत्तियों पर उसका अतिक्रमण। वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ बोर्ड और परिषदों में 2 गैर मुस्लिमों को शामिल करने का जो प्रावधान पेश करने के कारणों में से एक है। आखिर में डॉक्टर निशिकांत दुबे, मेरा मानना है कि वो बिल्कुल सही है। न्याय इंसान की सबसे बड़ी खोज है, लेकिन यह सबसे अमानवीय भी हो सकती है। इसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं है। यह उन चप्पलों की तरह है जिन्हें मंदिरों में प्रवेश से पहले उतारना पड़ता है, और यहाँ मंदिर है, न्याय का मंदिर। जज की कलम और डॉक्टर का स्कैल्पल बिल्कुल एक जैसा होता है, जिसे न प्रशंसा से फर्क होता है न निंदा से फर्क पड़ना चाहिए। यही वजह है कि इसका सम्मान होता है। जज साहब, आप भगवान नहीं, इंसान हो। आपके हाथ में बिजली की कड़क नहीं, कलम होनी चाहिए। आपको सम्मान कमाना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। आपको कानून का पालन करना चाहिए, भावनाओं का नहीं। और आपको हिंदुओं के खिलाफ साफ भेदभाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो गुस्सा पैदा करे, उन्माद पैदा करे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।